अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले रीड कर लेते हैं। द प्रेशर P pascals of a gas in container is directly proportional to its temperature T Kelvin. When T is equal to 20, P is equal to 25। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन T इज इक्वल टू 24। और थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इज इक्वल टू 12। और फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट T। सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले उन्होंने हमें बोला है कि जो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें बोला है कि जो प्रेशर P है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये लिख देंगे कि जो P है, जो P प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल है किसके, T के, यानी टेम्परेचर के। तो अब हम लोग, आप लोगों को पता है जब भी हम लोग ये वाला साइन हटाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक इक्वल आ जाता है, इक्वल के साथ के आ जाता है, और बाकी वही होता है। जब भी आप ये हटाएंगे इक्वल और के आएगा, हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उन्होंने हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ भी बताई हुई है। देखें T की वैल्यू 20 है और P की 25 है। तो ये हम पुट करके के की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। P की जगह हम लोग 25 लिख देंगे और के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और T की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे 20। T की वैल्यू T की वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने हमें 10 दी हुई है, मैंने गलती से 20 लिख दी है। तो इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर 10 कर देंगे इसको 10। क्वेश्चन में भी मैं सही कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये इसको करेक्ट कर ले। T की वैल्यू 10 है, 20 नहीं 10 है। यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। अब देखिए 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल किस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू के। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। 10 2 ज़ा और 5 5 ज़ा, ये हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो ये के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके दोबारा लिखेंगे तो हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। जो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे, कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी P और T की। देखिए इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। P इज़ इक्वल टू 2.5 T। देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। ये एक कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई है जो P और T को कनेक्ट कर रही है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है और T की गिवन है। हम लोग बिल्कुल इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग वही इक्वेशन लिख लेंगे, P इक्वल टू के टी। अब देखिए P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें नहीं दी हुई थी। ये देखिए P की वैल्यू फाइंड करनी है और T की 24 दी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। के की हमने फाइंड की थी, हमें पता है 2.5 है और T की 24 थी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 हमारे पास आंसर आ चुका है P का। और देखिए इसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है, ये देखिए 60 आंसर आ चुका है ना। P क्या था, P पैस्कल्स था, तो उसके साथ इसका वो भी लगा देंगे यूनिट। क्या लगाएंगे, पैस्कल्स, PASCALS पैस्कल्स। ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इज इक्वल टू 12। तो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है थर्ड पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ की थी। सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। P की वैल्यू उन्होंने हमें बताई थी क्या थी, 12 थी। और K की वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की हुई है और वो क्या है 2.5। और T की वैल्यू इस पर हमने फाइंड करनी है। T यहाँ पर खाली ऐसे ही आ जाएगा T। तो अब देखिए ये यहाँ पर T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2.5 और यहाँ पर T खाली अकेला रह जाएगा। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं तो लिख देते हैं T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.8
और इसका यूनिट क्या लगाएंगे, केल्विन लगाएंगे। क्यों केल्विन लगाएंगे, क्योंकि देखिए टी टेम्परेचर किस में था, केल्विन में था। ये देखिए टी केल्विन, यानी टी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन से। यहाँ पर हम लोग केल्विन लिख देंगे, 4.8 केल्विन। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी अगेंस्ट टी। तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ कर फिर ग्राफ के ऊपर समझाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके ज़रिए हम लोग ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो वो टेबल मैं बना लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का टेबल हमने बनाना है। देखिए हमने ये जो एक्स है, ये एक्स जो ग्राफ पर एक्स एक्सिस होता है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाई एक्सिस को। और उसको हमने क्या है, किसकी इक्वल किया है, टी के। यानी जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी वो टी, यानी टी पे जो टी की वैल्यूज़ होंगी वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होगी, और जो पी पे होगी वो वाई एक्सिस की होगी। तो अब देखिए टी की वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे। टी की वैल्यू हम लोगों ने खुद से लेनी होती है, और ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे। उसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे, और वो ट्रिक आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स ट्रिक ये है कि देखिए ये जो क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी थी हम सारी यही यूज़ करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी हुई थी। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखें हमारा क्या आंसर है, ये देखें सबसे एंड वाली 4.8 है। ये हमने क्या वैल्यू पुट की थी, 12 पुट की थी, तो हमारा आंसर क्या आया था, 4.8 आया था। यानी ये, यानी टी की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, 4.8 इस पार्ट की, और पी की वैल्यू क्या बनती है, पी की वैल्यू ये है 12, यानी ये एक वैल्यू हो गई। अब एक दूसरी वैल्यू क्या थी, दूसरी वैल्यू हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखें ये दूसरी वैल्यू ये थी, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। देखिए अब दूसरी वैल्यू हमें लेंगे। देखिए पी की वैल्यू क्या थी, 25 थी। पी की वैल्यू समझिए ये 25 आ गई हमारे पास, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10 थी। यहाँ पे ये टी की वैल्यू 10 आ गई। एक पॉइंट ये बन गया। अब तीसरा पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, वो ये वाला ले लेंगे, क्योंकि इसमें तो देखिए हमने कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई थी, तो इसमें तो कोई था ही नहीं। तो ये वाला ले लेंगे। इसमें क्या थी वैल्यू, इसमें टी की वैल्यू 24 थी, और पी की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि आई थी 60 आई थी। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 60, पी की 60। देखिए ये हमारे पास पॉइंट्स बन चुके हैं। देखिए टी वाले पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये, फिर ये, और फिर ये तीन पार्ट्स हम लोग टी में लिखेंगे, और यही तीन पार्ट्स उसमें लिखेंगे वाई एक्सिस पे। तो इसी से हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। क्योंकि देखिए हमने अगर इक्वेशन में खुद से भी अगर वैल्यू ऐड करें ना, तो इक्वेशन पुट करेंगे हमारे पास ये आ। तो ये एक ट्रिक होती है। ये देखिए तीन पार्ट्स, पहला पार्ट तो उन्होंने हमें खुद ही बता दी थी वैल्यू। उसके बाद दूसरा देखिए उन्होंने ये बोला था, तो हम ये वाली वैल्यूज़ ले ली, और तीसरा ये था। तो इसकी हमें क्योंकि ग्राफ के लिए 3 वैल्यूज़ चाहिए होती, तो इसलिए 3 वैल्यूज़ क्वेश्चन में ही मिल गई। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चले मैं इसको टेबल में पुट करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने टेबल में पुट कर लिया है वैल्यूज़। ये देखिए एक्स एक्सिस पर ये वाली वैल्यूज़ हमने प्लॉट करनी है, और वाई एक्सिस पर ये वाली वैल्यूज़ प्लॉट करनी है। तो अब हम लोग इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कर फिर मैं आप लोगों को उस पर समझाता हूँ। तो चले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो ये देखिए ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें ये वाई एक्सिस है, इसको मैंने क्या लेट किया था, हमने पी लेट किया था। देखिए ये वाई एक्सिस को हमने पी लेट किया था, तो यहाँ पर भी हम लोग ग्राफ पर भी लेट करेंगे। और ये देखें स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हमने टी लेट किया था, तो इसको भी यहाँ पर टी लेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग इसके लिखना है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे पहले 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे इस तरह, एक वाई एक्सिस की होगी और एक एक्स एक्सिस की, और यहाँ पर 0 आ जाएगा इधर। अब यहाँ पर देखिए मैंने 5 का गैप रखा है सबके बीच में। 5 का क्यों रखा है, ताकि हम लोग वैल्यूज़ प्लॉट कर सकें। क्योंकि ये देखिए एक्स एक्सिस पर सबसे वैल्यू 24 तक थी, तो यहाँ पर हमने 24 तक वैल्यूज़ सारी लिखनी थी। तो वो यहाँ पर पूरी नहीं आएगी अगर हम लोग इसको 1 करेंगे। तो इसी मैंने 5 का गैप रखा है, इससे सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी इस पर। और वाई एक्सिस में भी मैंने यही ट्रिक इस्तेमाल की है। तो ये देखें सब में 5 का, इसमें वाई एक्सिस में भी सबका 5 का गैप है, और इसमें भी 5 का गैप है। तो अब सबसे पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे एक्सिस पर 4.8। तो ये देखिए ये है 5, देखिए ये 5 है, तो ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 4.8। यानी इसकी जो ये एक स्मॉल बॉक्स है, इसके 10 हिस्से करें तो जो 8 पॉइंट होगा ना वो बनता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला 4.8,
ये देखिए 4.8 ना, तो ये 4 ये वाला अगर पॉइंट हो गया तो ये इस बॉक्स की 10 ऐसे करे तो यहाँ पर कहीं 8 बनता है, तो ये इसकी सीध में ले जाएंगे तो ये यहीं पे कहीं आ जाता है, मतलब कि बिल्कुल इसके साथ ही। इसे बस थोड़ा सा पीछे ही मैंने क्रॉस लगाया, वैसे ये यहाँ पे बनता है। ये देखिए इस पॉइंट से, इस जो मेन लाइन है से इसके थोड़ा सा साथ लगता है, तो ये जब हमने ऐसे किया तो ये लाइन के साथ ही हो गया, लेकिन आप लोगों ने इसको यहाँ पर लगाना है इस तरह करके। तो ये 4.8 हो गया। अब इसको लेके कहाँ तक जाना था, 12 तक। तो 12 कहाँ है, ये देखिए ये 10 है, तो फिर ये 11 और ये 12 होगा, और ये 12 वाला पॉइंट है, यानी ये वाला यहाँ पर। तो बिल्कुल ये हमारा एक पॉइंट लग चुका है, यहाँ पर लगा देंगे और ये लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, 10 एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर 25। देखिए 10 तो आराम से मिल गया यहाँ पे 10, और इसको 20 कहाँ तक लेके जाना था, 25 तक लेके जाना था। ये 10 है और 25 ये रहा, तो यानी 10 को 25 तक लेके जाना है, यानी 10 को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ तक 25। ये देखिए यहाँ तक 25 बन रहा है, तो यहाँ तक हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 10 और 25। उसके बाद थर्ड में क्या था हमारे पास, 24 और 60। यहाँ पर देखिए एक्सेस पर 24 कहाँ है, ये देखिए 25 है, तो 25 से जो एक पीछे वाला बॉक्स है यही 24 होगा, क्योंकि ये जो 5 है ये देखिए ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 का गैप रखा है, तो यानी ये 24 होगा। देखिए 20 फिर 21 22 23 24, तो ये 24 हो गया। अब इसको कहाँ तक लेके जाना था, ये देखिए 60 तक, यानी इस 24 को ऊपर 60 तक, सबसे ऊपर यहाँ तक ले जाएंगे। ये देखें ये मेन बॉक्स है एक लाइन पीछे यहाँ पर, और ये हम लोग लिख देंगे, और फिर इसके बाद इनको मैच कर लेंगे लाइन को। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट बनी है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया, और यही ट्रिक है जिसकी वजह से हमारी लाइन स्ट्रेट बनी है। अगर हम लोग कोई और ट्रिक इस्तेमाल करते तो हमारी लाइन कभी भी स्ट्रेट ना बनती। तो ये देख लीजिए ग्राफ को मैं इस तरह दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए। देखिए इस तरह ग्राफ बनेगा हमारा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये देखें तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर हमारी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाएगी। और अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।